नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चेंबर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, स्त्रियों में छाती की साइज बढ़ाना या ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करके ब्रेस्ट साइज बढ़ाना, ये बहुत प्रचलित ऑपरेशन हमारे समाज में हो रहा है। पेशेंट्स मेरे पास जो आते हैं वो अक्सर पूछते हैं कि कैसे करने वाले हैं, उसका कट कहाँ रहेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा, और कितने दिन जख्म भरने में लगेंगे। ये सवाल पूछना आवश्यक है क्योंकि उनके मन में उत्कंठा रहती है कि ऑपरेशन होने के बाद जिंदगी भर जख्म बड़ी स्कार दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। सब सर्वसाधारण पेशेंट्स को ये अपेक्षित रहता है कि स्कार बिल्कुल दिखाई न दे और तकलीफ भी न हो। इसलिए ब्रेस्ट इम्प्लांट जब हम इंसर्ट करते हैं, बिठाते हैं, तो 3 या 4 प्रकार के इंसिजन्स रहते हैं। तो वो मैं आज आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। सबसे पहला इंसिजन जो बगल में रहता है, आर्मपिट में रहता है, एल शेप इंसिजन रहता है और उसमें से पॉकेट तैयार करके ऊपर से नीचे तक ब्रेस्ट इम्प्लांट बिठाया जाता है। परंतु इसके कुछ प्रॉब्लम्स है। एक तो ये बगल में स्कार दिखती है हाथ ऊपर करने के बाद, और ब्रेस्ट से काफी दूर है, तो बहुत बड़ा इम्प्लांट बिठाना मुश्किल होता है और इम्प्लांट बराबर प्लेसमेंट नहीं होती है। कभी कभी थोड़ा ऊपर आ जाता है या कभी कभी साइड को आ जाता है। और महत्वपूर्ण बात, कोई अगर शस्त्रक्रिया के दरमियान कुछ प्रॉब्लम आता है, ब्लीडिंग होती है, तो मुश्किल होता है वो कंट्रोल करना। इसलिए ये इंसिजन भी कुछ ज्यादा पॉपुलर नहीं है। बट कोई कोई पेशेंट्स इंसिस्ट करते हैं, तो उनमें अगर बाकी के फैक्टर्स फेवरेबल हो तो ये इंसिजन के द्वारा इम्प्लांट किया जा सकता है। दूसरा इंसिजन है पेरी एरुलर, जो एरुला निपल और स्किन के बीच में जो पिंकिश कलर का एरिया रहता है उसको एरुला कहते हैं। तो एरुला और स्किन का जो जंक्शन है उसमें नीचे यू शेप या हाफ सर्कल का इंसिजन लिया जाता है और उसमें से पॉकेट तैयार करके ब्रेस्ट में इम्प्लांट बिठाया जा सकता है। इसमें भी कई फैक्टर्स है कि ब्रेस्ट की साइज कितनी है, एरुला की साइज कितनी है, इंसिजन कितना लंबा तैयार हो सकता है, और ब्रेस्ट में इम्प्लांट मसल के ऊपर बिठाना है, मसल के नीचे बिठाना है। ये सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं और इसके द्वारा ब्रेस्ट इम्प्लांट अंदर बिठाया जा सकता है। यूजुअली मीडियम साइज टू मॉडरेट साइज तक इम्प्लांट बिठाया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा अगर इम्प्लांट हो तो इस इंसिजन द्वारा भी वो संभव नहीं होता है, मुश्किल हो जाती है। और जैसे कि मैंने पहले बगल में के इंसिजन के बारे में कहा, वही प्रॉब्लम यहाँ भी आता है। कभी कभी अगर ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ दूसरा और प्रॉब्लम है, तो वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ जगह नहीं है और ब्रेस्ट के नीचे जाना कठिन होता है। तीसरा इंसिजन है अम्बिलिकल इंसिजन कहते हैं। नाभि के ऊपर कट लेके उसमें से एक लंबी फाइबर ऑप्टिक ट्यूब डालते हैं और ट्यूब के द्वारा इम्प्लांट फोल्ड करके जो एम्प्टी शेल रहता है वो अंदर सरकाते हैं। ये ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आते हैं और इम्प्लांट सलाइन इम्प्लांट ही इस्तेमाल करना पड़ता है। सिलिकॉन इम्प्लांट इसके द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसमें भी प्रॉब्लम आते हैं। पॉकेट बराबर तैयार नहीं होता है, इम्प्लांट प्लेसमेंट बराबर नहीं होती है, और ऑपरेशन के दरमियान अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर इंफीरियर इंसिजन लेके खोलना पड़ता है। तो ये इंसिजन जो नाभि का इंसिजन है वो बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है। सबसे पॉपुलर आज जो इंफ्रा मेमोरी फोल्ड इंसिजन कहते हैं वो है,
और सब दुनिया में 95 to 98% ब्रेस्ट इम्प्लांट केसेस में इंफीरियर ब्रेस्ट फोल्ड इंसिजन लिया जाता है। इसके अनेक फायदे हैं। एक तो ये सादे सीधा सामने दिखता है, सर्जन को काम करने के लिए बहुत आसानी रहती है, अंदर के स्ट्रक्चर्स साफ दिखाई देते हैं और इम्प्लांट कितना भी बड़ा हो इस इंसिजन द्वारा बिठा सकते हैं मसल के ऊपर या मसल के नीचे। और कभी कुछ प्रॉब्लम आया, अंदर कुछ ब्लीडिंग होता है, कुछ ये होता है, तो कंट्रोल करना बड़ा आसान है। और इंसिजन बड़ा और स्ट्रेट होने के कारण अंदर की सारी बातें साफ दिखाई देती है और इंस्ट्रूमेंटेशन भी इजी होता है। एक ही साथ 2-3 इंस्ट्रूमेंट आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्प्लांट की जो प्लेसमेंट है वो बहुत नैसर्गिक दिखती है, बाद में भी वो ठीक तरह से एक जगह पे रहता है, डिस्प्लेस नहीं होता है। और ये जो इंसिजन है ठीक तरह से इंसाइज सुचर किया गया तो वो बाद में बहुत कम दिखता है और वो फोल्ड के अंदर चला जाता है। तो इसलिए आज दुनिया में इंफ्रामेमरी इंसिजन ये ज़्यादा पॉपुलर है और मेरे प्रैक्टिस में भी ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है और इसके बारे में कोई कभी कंप्लेंट नहीं आती है।